हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर टाइम एंड वर्क का, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, जो लास्ट वीडियो में बोल करके गए थे। अब इस केस में क्या है, टाइम एंड वर्क का ही सीन है, तो इसमें भी पाइप एंड सिस्टम जो पढ़ेंगे हम लोग वैसे ही रहेगा। अब इसमें पाइप और सिस्टम क्या बोल रहा है समझना। पाइप तो सभी को समझ गया होगा कि पाइप क्या बोल रहा है, जिसमें पानी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है, विद थ्रू ऐसे मतलब लॉन्ग टाइप का होता है, तो वो ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो वो पाइप वो है, और सिस्टम उसी समझ लो, सिस्टम इज जस्ट अ टैंक ओनली, वाटर टैंक, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर है। तो अब ये पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर है, तो इसमें अब क्या बोल रहा है ना कि एक वाटर टैंक में अगर आप देखेंगे तो दो तरफ से पाइप जुड़े रहते हैं। एक तरफ से जहां से पानी भरता है और एक तरफ से जहां से पानी निकलता है, ठीक है। मतलब एक तरफ से पानी जो फिल कर रहा है वाटर टैंक को, और एक तरफ से जो निकल रहा है वो एम्प्टी कर रहा है वाटर टैंक को। क्लियर है। तो उसी में दो, जैसे उसमें 2 पॉइंट हम लोग पढ़े थे, है ना, और इसमें भी हम लोग को बस 2 पॉइंट पढ़ना है। तो बोल रहा है कि एक सिस्टम में, सिस्टम का 2 पार्ट होता है, एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इनलेट में क्या होता है भाई, इनलेट क्या करता है, जो पाइप पानी भरता है वाटर टैंक के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट, ठीक है। इनलेट पाइप which fills the tank, क्लियर है। और आउटलेट क्या होता है, पाइप which empties the tank। क्लियर है, क्लियर है। तो बस यही फंडा था, इतना जानना था। अब इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। उतार लो इसको जल्दी से, उतार लो, ठीक है ना। इनलेट और आउटलेट, इनलेट में क्या बोले, इनलेट क्या होता है, हाँ ना, और आउटलेट पाइप which empties the tank, ठीक है। अब ये इनलेट में क्या होता है ना, अगर एक पाइप, सुन ले पहले, सब कुछ सुन ले। एक पाइप अगर n टाइम्स, क्या बोल रहे हैं, n टाइम्स, फॉर इसको एग्जांपल लेके समझो छोटा। एक पाइप अगर 6 घंटा में एक टैंक को भर रहा है, तो उसका 1 घंटा में वो टैंक का कितना पार्ट भर देगा, 1/6, है ना। वैसे ही अगर एक पाइप n आवर्स ले रहा है, कितना ले रहा है, n आवर्स, n डेज या फिर n टाइम्स ले रहा है, तो एक टाइम में, एक आवर में, एक डे में वो कितना पार्ट टैंक का भर देगा, 1/n। क्लियर है। तो वही अभी एक लाइन लिखेंगे, इफ टाइम टेकन बाय इनलेट टू fill the tank in n hours, then tank filled in 1 hour is equals to 1/n होगा। अब और सुनना, एक पाइप 1 घंटा में 1/n क्या किया, टैंक को फिल कर दिया। क्लियर है। हम बोल रहे हैं 1 घंटा में वो कितना काम किया होगा पाइप, 1/n ही काम किया होगा, है कि नहीं है। वही ना, फिल करना क्या मतलब, फिल कर दे रहा है तो वर्क कर रहा है, वर्क ही ना कर रहा है वो पाइप पानी भरने का। जैसे हम लोग पानी भरने का, जैसे मान लो चापाकल से हम लोग पानी भरने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो चापाकल से पानी भराएगा। वो पाइप क्या कर रहा है, एक जगह से वही चापाकल के थ्रू से पाइप जुड़ा हुआ, वहां से वो टैंक को फिल कर रहा है, उसको 1/n आवर लग रहा है, तो वर्क भी कितना किया होगा, 1/n। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं therefore वर्क डन बाय इनलेट इज इक्वल्स टू 1/n होगा। इनलेट इन 1 आवर लिख सकते हैं ना, हाँ, ये समझ में है। वैसे ही भाई अगर एक तरफ से भर रहे हैं, ये इनलेट हुआ, आउटलेट क्या था, हाँ
एक तरफ से निकल जाने का, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं अभी ट्यूशन में घुसे 2 घंटा रहेंगे, 2 घंटा के बाद निकल जाएंगे, तो पानी भी आया कुछ समय तक के लिए स्टोर रहेगा, जिसको फिर जैसे यूजेस रहेगा वैसे पानी निकलेगा, या फिर हम खोल भी देंगे। स्कूल में लड़का लोग क्या करता है, जा करके खोल देता है, साला बहुत हरामी लोग हैं एकदम, है ना, खोल देता है, तो वो दिक्कत होगा, तो वो काम करता है। वही चीज हम बोल रहे हैं, इफ टाइम टेकन बाय इनलेट टू फिल द टैंक इन n hours, then tank filled in 1 hour is 1 by n and work done by inlet in 1 hour is 1 by n। अब सुनना, वही बोल रहे हैं, if यहाँ पे n एक टाइम लिए थे, n को यहाँ पे हम नेचुरल नंबर माने थे, या फिर कोई भी टाइम कुछ भी हो सकता है, 6 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इफ टाइम टेकन बाय आउटलेट टू empty the tank in m ले लो, m एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, m hours, मतलब वो जैसे 6 के जगह में n का वैल्यू लिया था ना, वैसे अगर 6 घंटा में पानी खाली कर दे रहा था, वहां पे एक नंबर नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए m से डिनोट कर दिए। क्लियर है। अब इन m hours हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं देन टैंक empties in 1 hour is equals to 1 by m होगा, 1 by m होगा। अब सुन, अच्छा काम हमेशा पॉजिटिव में होता है, बुरा काम हमेशा नेगेटिव में होता है। पानी भरना अच्छा काम है, और जो पानी निकाल दे रहा है वो खराब काम है कि नहीं है। एम्प्टी जो कर रहा हो खराब काम है कि नहीं है। तो अब बोल रहे हैं इसमें वर्क ये कितना करेगा, अगर 1 घंटा में ये 1 by m पार्ट ऑफ टैंक को भर दे रहा है, तो एक ये इसका जो वर्क होगा 1 घंटा में वो भी 1 by m होगा, पर ये तो गलत काम कर रहा है ना पानी खाली करने का, तो यहाँ पे -1 by m आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर वर्क डन बाय outlet in 1 hour is equals to -1 by। क्लियर है, आया समझ में। इसको उतार लो, चलो उतार लिया ना। वहाँ पे -1 by m क्यों, वहाँ पे 1 by n क्यों नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे 1 by n है और यहाँ पे माइनस में आ गया। अच्छा सुनना, ज्यादा हार्ड नहीं, हम बोल रहे हैं कोई भी चीज अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने का केस में क्या होता है, पॉजिटिव आता है। एम्प्टी करना क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करना ना। पानी आया, पानी को हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिए, तो जो वर्क आएगा वो तो मेरा नेगेटिव में ही आएगा ना, बस यही था। क्लियर है, उतार लिया ना, अब मिटाए ना। ठीक है चलो मिटाते हैं। सो हेलो गाइस, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास बोर्ड में, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देख ले भाई, देख ले, हंस मत इतना, देख ले बस 3 taps A, B and C can fill a tank in 6 hour, 8 hour and 12 hour। सुनना, रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या हो रहा है कि A, B, C लगातार लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टाइम भी आपका 6, 8 एंड 12 लगातार लिखा है। तो A का टाइम, A एक टैंक को 6 आवर्स में भर रहा है, B वो टैंक को 8 आवर्स में भर रहा है, C वो टैंक को 12 आवर्स। अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग वुड द 3 taps टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। अब बोल रहा है कि सबका सब अगर ओपन हो जाएगा एक साथ, तो तीनों, तो मतलब तीनों का तीनों एक साथ अटैच कर दिया टैंक में, और तीनों को ओपन कर दिया, तीनों का नल खोल दिया, तीनों को टैंक को भर रहा है। क्लियर है। तो पूछ रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गिवन, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, गिवन टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ए को कितना, बी को, सी को। ए को कितना देर लगा, 6 आवर्स, बी को 8 आवर्स, 12। तो
इन सब का वर्क इन 1 आवर, वर्क इन 1 आवर कितना होगा? तो ए का हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 1 आवर का, फिर b और c, a का कितना हो जाएगा 1/6 है ना, 1 घंटा में 1/6 पार्ट कर रहा है, क्लियर है। b का 1/8 और c का 1/12, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसका, अब अगर ये तीनों का तीनों एक साथ मिल करके काम करेगा यूनिटी में, तो कितना देर में टाइम को भर देगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना टाइम टेकन, छोड़ो बेटा, हाँ टाइम टेकन टू वर्क टुगेदर इन 1 आवर इक्वल a प्लस b प्लस c होगा। a का वैल्यू 1/6, b का वैल्यू 1/8, c का वैल्यू 1/2 है, क्लियर है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 24, कि 24 एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 12 के टेबल में, 8 के टेबल में और 6 के टेबल में। 6 का टेबल में 24 4, तो 1 भी 4 से इंटू हो जाएगा। 8 का टेबल में 24 3, तो 3 हो जाएगा। 12 का टेबल में तो ऊपर में 2 हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। मतलब जिसका जितना टेबल्स होगा उतना हम लोग कर लेंगे, क्लियर है। कितना हो गया 9/24, क्या दोनों 3 का टेबल से जाता है? 3 का टेबल से 3 का टेबल से 8, तो तीनों को ही मिल करके इतना काम कितना देर में कर दिया? 3/8, क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टाइम, क्या कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे याद करो, टोटल टाइम, याद आ रहा फॉर्मूला, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू वर्क टू बी डन बाय वन टाइम वर्क, या फिर यूनिट वर्क बोल सकते हैं, है ना। वर्क टू बी डन बाय यूनिट वर्क, या फिर 1 डे में, तो 1 घंटा का वर्क बता रहा है ना यहाँ पे, 1 आवर वर्क, है ना, क्लियर है। वर्क टू बी डन कितना था? एक ही करना था ना, एक ही टाइम को भरना था, 2 इंटू टाइम को तो नहीं, 1 होगा, तो एक ही लिखेंगे। बाई में यूनिट वर्क कितना आया तीनों का मिला के? 3/8, 3 में 8 आया, तो 8 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड में तो कितना हो जाएगा? 8/3 आवर्स होगा, 8/3 आवर्स होगा, जो कि आपका 2 आवर 40 मिनट्स के बराबर है। इसके बराबर है 2 आवर 40 मिनट्स। कैसे निकाले वो भी बताए थे हम पहले लेक्चर में, कितना कि इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 60 से, फिर उसके बाद मिनट्स में करके डिवाइड कर देंगे, इतना हो जाएगा 20, ये होगा आपका 160 मिनट्स। 160 मिनट्स को अगर तोड़ेंगे तो 2 आवर 40 मिनट्स। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? तो एक काम करो, इसको उधार लो, उधार लो, उधार लो। हो गया रे? सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात हम बोल रहे, पहले बात सुनो, क्वेश्चन हम जैसे बोल रहे हैं, हम लोग अभी जैसे तुम क्वेश्चन वगैरह बनाता है, फिर ऐसा होता है कि लाइफ में भी हम लोग का कभी काल एक टाइम फेज आता है कि एट दैट टाइम पे हम लोग को लगता है कि हम लोग पढ़ाई करना छोड़ दें, या फिर और एक होता है कि ना कोई एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग का या तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, या फिर वो एक दिन के वजह से आने वाला जो पूरा वीक होता है वो आपका बर्बाद हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको ध्यान दें, अच्छा मान लो लोग कुरकुरे का एक पैकेट लिए, कुरकुरे का एक पैकेट खरीदा, तो उसमें अगर तुम जो एक अगर कुरकुरे भाई 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट लिया, उसमें से एक कुरकुरे अगर नीचे गिर गया, 5 रुपए का भी लिए तो भी छुड़ाया,
है ना, एक तो अगर नीचे गिर गया, एक तो अगर नीचे गिर गया तो वो क्या करता है, वो एक पे फोकस करता है कि बचा जो रह गया उस पे है ये नहीं है, बचा हुआ पे वो एक पे तब तो खत्म है भाई। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, उसको उतने एक कुरकुरे का ध्यान नहीं देते, क्योंकि 10 रुपए कुरकुरे मेरे को बहुत सारा कुरकुरे मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें फोकस करते हैं। तो यही चीज आपको अपना लाइफ में भी एप्लीकेबल करना है। अगर मान लो भाई मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ कितना जी, 4 करोड़ ये कितना हुआ, 40,000, 4 लाख, 40 लाख और ये हो गया 4 करोड़, है ना, है ना। अब अगर इसमें से अगर ये 4 करोड़ में से 80 या फिर एक और काम करो, एक और करोड़ बढ़ा, मतलब 40 करोड़ कर दिए, ठीक है, 40 करोड़ कर दिए। इसमें से अगर 86,400 इतना पैसा अगर निकल जाए, कितना 86,400 रुपीज अगर इसमें से निकल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे, है कि नहीं। बाकी 4 करोड़ है भाई, तो 80,000 तो कुछ है। तो वही चीज बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं कि भाई वही सीन है अपना भी। तो एक जगह आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, एक सपोज अगर आपके, तो वो बचा हुआ पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपका ये जो 4 करोड़ है वो आपका स्पॉइल कर देगा, है कि नहीं है। तो वैसे ही होता है, कभी कभी घर में कोई बोल दिया कुछ, या फिर बाहर वाला कोई दोस्त आके टीज कर दिया, कोई भी कुछ आके टीज कर दिया, हाड़ में जाए, हाड़ में जाए, सोचो ही मत, बस इतना ध्यान में रखो, इतना फोकस करो कि हमको 4 करोड़ को कैसे अच्छा बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, 40 करोड़, ठीक है ना। ठीक है ना, चल चल चल, ठीक है ना, चलो हो गया सवाल। पर हम सीरियसली बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ध्यान दो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इसमें क्या बोल रहे हैं वाला क्वेश्चन, टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स। टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स। सिस्टम क्या है भाई, टैंक है। एंड टैप बी कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 6 आवर्स। इफ बोथ आर ओपन, इफ बोथ आर ओपन, the empty cistern in the if both are open together in the empty cistern, मतलब एक empty टैंक है, उसमें दोनों को ओपन कर दिया, तो how much time will the cistern be filled up। इसको पूरा समझते हैं। एक टैंक है भाई, इधर से A टैप है, इधर से B टैप है। A टैप पानी भर रहा है, B टैप पानी निकाल रहा है, क्लियर है। पर A टैप का जो टाइम है ना पानी भरने का, वो 4 घंटा, वो 4 घंटा में टैंक को भर देगा। पर B को क्या लग रहा है ना, टाइम ज्यादा लग रहा है, काम है ना निकालने में 6 घंटा लग रहा है। तो अब बोल रहा है कि एक एम्प्टी टैंक था, दोनों से पाइप अटैच किया, एक से पानी भर रहा है ना, और एक से पानी निकाल रहा है, ठीक है, एम्प्टी टैंक में। एक से टैंक में कितना 40 घंटे, 4 घंटे में भर जा रहा है, इधर से 6 घंटा में निकल जा रहा है। बोल रहे कि दोनों को खोल दिए, दोनों को खोल दिए। तो पूछ रहा है कि वो टैंक कितना देर में भर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि कितना देर में भर जाएगा, क्लियर है। मतलब वो एम्प्टी टैंक फिल टैंक हो जाएगा, फिर उससे निकल रहा बाहर हो रहा है वो देखा जाएगा, क्लियर है। तो इसको ध्यान से देख के समझना। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा लिखेंगे, देखो गिवन टाइम टेकन, गिवन जा रहे हैं सर आप ये छुट्टी कर दीजिए, आपकी घर चले given time taken to fill the tank by A equal कितना 4 hours, है ना, है ना। वर्क डन in 1 hour इज इक्वल टू 1/4, क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड वाला में आप उसमें क्या बोल रहा है, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक बाय बी इक्वल कितना 6 आवर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय बी कितना होगा 1/6, सॉरी इन 1 आ गया था ना, क्लियर है। ये गलत है, क्या मिसिंग है,
माइनस, क्योंकि एम्प्टी क्या करता है, सब्ट्रैक्ट ना। तो यहाँ कितना होगा, वर्ग कितना हो रहा है, -1/6। क्लियर है? ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल टाइम टेकन। क्या लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन टू fill up the tank when both taps are open। क्लियर है? कुछ भी हो ऐड ही करें, क्या करेंगे, ऐड। दोनों का ऐड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। देखो पहले कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी होगा ना, दोनों काम करेगा, दोनों एक साथ काम कर रहा है, एक भर रहा है एक निकाल रहा है। क्लियर है? पर ध्यान देना, ए का जो टाइम, टोटल टाइम, सॉरी टाइम देखे इन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा में लोग दोनों कितना काम कर लेते हैं, यही बोल रहा है। क्लियर है? वही लिखे। तो कितना है, ए का वैल्यू कितना था भाई, 1/4, और बी का वैल्यू कितना है, -1/6। तो जब माइनस आएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे -1/6, ये क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/6 आएगा। क्लियर है? जो कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 3, तो 1 × भी 3 होगा। 6 का टेबल में 2, तो 1 ये भी कितना, 2 कितना हो गया, 1/12। ठीक है, अब सुन लो, बस हो गया, आंसर यहीं से निकल गया। टाइम टेकन टू fill the tank in tank is equals to, सुनना, ये वही वाला केस आ गया। हम बोल रहे हैं कि पूरा घंटा, मतलब 1 घंटा में 1/12 किया है ना, 1 घंटा में 1/12, पूरा टाइम करने में कितना देर लगेगा। अरे भाई एक टैंक है, ठीक है, उसको 12, जब 1 घंटा में 1/12 पार्ट कर रहा है तो पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा। याद करो, याद करो, टाइम टेकन टू कंप्लीट इन 1 आवर, है ना, तो कितना था, 1/n, है ना। सो द टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू n आवर्स, है ना। तो इसमें क्या होगा, टाइम 1 घंटा में इतना काम किया तो पूरा टाइम कितना लगा, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो या फिर उसमें भी लगा सकता है, वर्क टू बी डन बाई में 1 डे वर्क, या फिर 1 आवर वर्क लिख देते हैं ना, 1 आवर वर्क, यूनिट वर्क, कुछ भी। 1 बाई में 1/12 आएगा, 12 ऊपर जाएगा, कितना आएगा, 12 आवर्स आएगा। क्लियर है? आया पूरा समझ में लगा? यही बोल रहा है कि दोनों का अगर खुला रहेगा तो कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों खुला है तो 1 घंटा में 1/12 पार्ट ही भर पा रहा है। क्लियर है? पूरा टाइम कितना लगेगा, 12 घंटा। क्लियर है? तो जल्दी फटाफट जल्दी करो। सो बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो इसको ध्यान देगा और बस क्लियर करना, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा हमारा। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इस जितना 3 क्वेश्चन कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। बट हाँ, अगर आप ये चैप्टर पूरा करके जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट और टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट, तो इससे गारंटी है कि इससे आपको फुल नंबर लाने से कोई नहीं हो सकता। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, pipe A can fill a cistern in 6 hours and pipe B can fill it in 8 hours. Both pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed. How much time will B take to fill the remaining part of the tank? Clear है? तो क्या बोल रहा है कि पाइप A 6 घंटा में भर रहा है, पाइप B 8 घंटा में पानी भर रहा है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग ओपन किए और दोनों एक साथ 2 घंटा के लिए काम करता है। कितना घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए
और उसके बाद पाइप ए धोखा देके चल जाता है। तो बचा हुआ काम को पाइप बी कितना देर में करेगा यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं गिवन टाइम टेकन बाय पाइप टू fill the system is A को लग रहा है 6 hours, B को लग रहा है 8 hours। तो इन लोग का 1 hour का वर्क कितना होगा? 1 hour वर्क होगा। A का हो जाएगा हमारा 1/6, B का हो जाएगा 1/8। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि दोनों कोई साथ में रह करके 2 घंटा के लिए काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं if both working together for 2 hours। अब साथ में काम कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है दोनों को एक साथ काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस B कितने देर के लिए कर रहा है? मात्र 2 घंटा के लिए, तो इनटू 2 कर देंगे। क्लियर है ना? दोनों एक साथ काम कर रहे 2 घंटा के लिए कर रहे हो, 2 ही घंटा के लिए करेगा। तो दोनों को मिलकर 2 घंटा के लिए करेगा, उसके बाद रिमेनिंग वर्क को B करेगा। क्लियर? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस B के लिए हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/6 प्लस 1/8, 1/6 प्लस 1/8 इनटू 2। अब 6 और 8 का हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 24 आएगा। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है? 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स में आता है, तो न्यूमरेटर भी इनटू 4 हो जाएगा, तो 1 इनटू 4 4 आएगा। प्लस 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है, तो 1 इनटू 3 भी 3 हो जाएगा। फिर इनटू 2 क्या हो गया? 7/24 इनटू 2 होगा। 2 1 जा 12 जा, which is equals to 7/12। क्लियर? ये 7/12 हुआ। अब वर्क पूरा एक ही टाइम को भरना था ना, तो एक टाइम का 7/12 पार्ट अगर भर गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 1 - 7/12 कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट टू बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 1 - 7/12 होगा। 1 की जगह डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, उसका 1 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर। इससे एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा। 1 के टेबल में 12 टाइम्स में आता है, तो 1 इनटू 12 होगा, 12 भी होगा। माइनस 7 कितना हो गया? 12 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 5 में। क्लियर? 5 में 12 आ गया। ये बचा हुआ काम को B अकेले करेगा। ठीक है? तो अब लिख सकते हैं हम लोग रिमेनिंग टाइम टेकन बाय B इक्वल वर्क टू बी डन बाय 1 hour वर्क टू बी डन करना है 5/12 और बाय में इसका 1 hour वर्क कितना है? 1/8, 1/8 लिख दी। इक्वल करेंगे 8 यहाँ डिवाइड में है तो 8 ऊपर चल जाएगा। ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 12 बाय में 1 डिवाइडेड बाय 8। ये जैसे रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड रेसिप्रोकल होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 × 8 बाय में 1 × 12। क्लियर है? और 4 के टेबल से 2 टाइम्स है, 4 के टेबल से 3 टाइम्स। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 10/3 आवर्स।
इतना ही था आपका पूरा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और यही था हमारा लेक्चर, यही था हमारा सेकंड पार्ट। और मेरे को तो नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अगर बनेंगे तो उसका भी वीडियो मैं पक्का अपलोड कर दूंगा। बाकी आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, और एक्सक्लूसिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।